साथियों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चौधरी आज आप लोगों से फिर एक नए टॉपिक पे एक नए विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ जो भी जानकारियाँ मिल रही हैं उन जानकारियों को हम सब लोग अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, अपने जीवन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। और मुझे आशा कि आप सभी लोग अपने जीवन में उन सारी जानकारियों को अप्लाई कर रहे हो जिससे आप जो है एक आरोग्य की तरफ बढ़ रहे हैं, एक स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, बीमारियों से बच रहे हैं। और मुझे ये भी आशा है कि इसकी जो भी जानकारियां हैं आप दूसरों के बीच शेयर भी कर रहे हैं, दूसरों को बता भी रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आरोग्य की तरफ ले जाना है, एक स्वस्थ भारत की तरफ ले जाना है। यह एक बड़े पैमाने पे हमको लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बीमारियों से बचें। तो हम सबका ये एक मिशन है, तो इस मिशन को हमें आगे बढ़ाते रहना है। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। और उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के प्रोग्राम में, सुबह के नाश्ते के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। और आज का भी जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा अभी पिछले एक दो वीडियो से हम लोगों के जो टॉपिक चल रही है कैफीन के ऊपर चल रही है कि कैफीन से क्या नुकसान होते हैं, उनके क्या परिणाम हैं। तो आगे हम लोग कई वीडियो में उसके कई स्टेप पे बात करेंगे। तो आज भी जो हम लोग बात करेंगे कैफीन के जो है नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो साथियों आज ये हम लोगों का टॉपिक है कैफीन के सेवन से हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को क्या परिणाम हो सकते हैं, हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को क्या नुकसान हो सकते हैं। तो कई नुकसान के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे कि कैफीन पीने से हमारे नींद पे क्या डिस्टरबेंस होती है। तो आइए चलते हैं हम लोग। तो काफी लेने का जो समय होता है, सही समय क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन काफी कैफीन लेने का जो सही समय है उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि गलत समय पर कैफीन लेने से हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। गलत समय पर अगर हम कैफीन ले रहे हैं तो हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि वह कैफीन के बिना नहीं रह सकते हैं। बहुत से लोग चाय या कॉफी नहीं पीते हैं तो उनको बहुत सारी जो है अजीब सी फीलिंग होने लगती है। एक तरीके की आप कह सकते हैं कि उनको आदत हो जाती है और हम लेते रहते हैं। लेकिन उससे जो नुकसान होते हैं वो जानना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी होता है हम चाय नहीं लेते हैं, कैफीन नहीं लेते हैं, तो सिर दर्द या कुछ और चीजें होती रहती हैं। तो उसके नुकसान के बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। नींद उड़ जाती है। यहाँ देखिए कुछ चार्ट दिखा रहे हैं हम, यहाँ नींद उड़ जाती है। और क्या होता है, हमने जाना कि कई लोगों को जो है हेडेक हो जाती है। ठीक है, ये देखिए कुछ नुकसान है। कई लोगों को हेडेक, सिर दर्द होता है, एंजाइटी की तरह होता है, क्योंकि ये काफी हार्ट बीट को बढ़ा देता है और बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब कर देता, हार्ट बर्न होता रहता है। और बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती रहती है, लेकिन कैफीन नहीं छूट रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये नुकसान होते रहते हैं। लेकिन चूंकि कैफीन की, एक कॉफी की, या आप कह सकते हैं चाय की एक आदत सी पड़ जाती है और उन आदत के कारण छूट नहीं रहा। जबकि हम देख रहे हैं कि हमें बेचैनी हो रही, हार्ट बीट हमारा बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही, सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की समस्या हो रही, हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन कॉफी हमारा छूट नहीं रहा, कैफीन लेने के बाद हमें छूट नहीं रही है। तो हमें क्या करना है,
आगे जो है हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और हम सोचते हैं कि इसके बाद अब कैफीन नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां एक चार्ट आप लोग देख रहे हैं, तो नींद की अवधि पर कैफीन का क्या असर होता है। एक अध्ययन है, एक सर्वे है। तो एक अध्ययन में देखा गया कि जो तथ्य हम बता रहे हैं, जो तथ्य हम लोग पढ़ रहे हैं, जो तथ्य हम लोग सीख रहे हैं, वो कहां तक सही है। तो सच में ये सही पाया गया। एक अध्ययन में पाया गया कि जिसमें जो है 4 ग्रुप बनाए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे कप के नीचे 4 ग्रुप है। तो यहाँ जो 4 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें एक ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया, और जो है पहले वाले ग्रुप को 2 कप कॉफी दिया गया, जिसमें 400 mg कैफीन के बराबर था। और इसको कब दिया गया? सोने से थोड़ी देर पहले दिया गया, यानी सोने से कुछ समय पहले दिया गया, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे पहले दिया गया। और दूसरा जो ग्रुप था उसको जो है सेम 2 कप कॉफी 400 mg कैफीन के बराबर, उसे जो है सोने से 3 घंटे पहले दिया गया। और तीसरा जो ग्रुप था उसे भी 2 कप कॉफी दिया गया, लगभग 400 mg कैफीन के बराबर दिया गया, ठीक है। और उसे क्या है, सोने से 6 घंटे पहले दिया गया। लेकिन यहां एक आप जो कह सकते हैं कि एक अजीब सा परिणाम निकल के आया। अब कॉफी लेने का समय तो अलग था, कॉफी लेने के हो सकते तौर तरीके भी अलग हों, लेकिन यहां जो परिणाम निकल के आया बहुत ही चौंकाने वाला। तीनों ग्रुप पर यह हुआ उसका असर कि तीनों ग्रुप में अगर जो लोग 7 घंटे 8 घंटे सो रहे थे, तो उनकी नींद यानी 6 घंटे या 7 घंटे यानी 1 घंटे की नींद जो है उनकी जो है कम पाएगी। वो मतलब 6 घंटे ही सो पाए, यानी 1-1.5 घंटे की नींद उनकी कम हो गई। अब हुआ क्या कि उससे नींद जो है डिस्टर्ब हो गई, और उनकी नींद की अवधि जो है बिल्कुल कम हो गई। जो 9 घंटे सो रहा था वो 7, 7.5 घंटे 8 घंटे सो पाए, यानी 1 से 1.5 घंटे जो है नींद उनकी कम हो गई। तो हम सबको क्या करना है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम सबको क्या करना है। नींद अगर हमारी डिस्टर्ब होगी तो बहुत सारी चीजें दिक्कत होंगी। तो हम सबको क्या करना है, कोशिश करना है कि सोने से 6 घंटे पहले हमें कैफीन वाली चीजें नहीं लेनी है। वो चाय भी हो सकता है, कॉफी भी हो सकता है, कोई भी कैफीन वाली चीजों को नहीं लेना है। कैफीन वाली चीजों का सेवन पूर्णतः वर्जित कर देना है, मतलब सोने से 6 घंटे पहले, ठीक है। आप सुबह के समय लें, क्योंकि उस समय पर जो है शरीर को अलर्ट रहना जरूरी है। तो जब सुबह आप कॉफी या चाय लेते हैं तो उस समय जो है शरीर अलर्टनेस मोड में चला जाता है। तो उस समय जो है सुबह के समय चाय और कॉफी लेना अच्छा माना गया है। लेकिन अगर हम सोने से 6 घंटे पहले सोने से कोशिश करें, सोने से 6 घंटे पहले कॉफी ले लें, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉफी लेते हैं तो हमारी नींद की जो साइकिल है, हमारी स्लीप साइकिल को वो डिस्टर्ब करता है। हमारे स्लीप साइकिल का जो पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर देता है कैफीन। तो हमें आज से यानी अभी से हमें 6 घंटे पहले सोने से पहले हमें कॉफी लेना बंद कर देना है, चाय लेना बंद कर देना है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर इसमें बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, बेहतर लगती है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। शेयर हमें इसलिए करना है चूंकि मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि हमें जो है यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच पहुंचाना है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरोग्य की तरफ ले जाना है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमारियों से बचाना है और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो पर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।